नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप सबका वृंदा वात्सल्य में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीमा ओझा। आज हम बात करेंगे गीत की और संगीत की। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर सिंगर पंकज नागिया जी, जिनका इंट्रोडक्शन मैं नहीं बल्कि वो खुद देंगे। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वृंदा वात्सल्य में। नमस्कार जी, जय माता दी सभी को और वृंदा वात्सल्य के सभी दर्शकों को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल पे मैं आया हूं, बहुत अच्छा लगा मुझे। पंकज जी, मैंने तो वैसे छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपका, बट वो मैं पूरी तरीके से मैं नहीं दे सकती, जैसे कि आप बता सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप अपने बारे में खुद बताएं। ऐसा है कि मैं बचपन से ही घर में म्यूजिक का माहौल तो होता ही है, जैसे गाने वगैरह चलते हैं। तो मेरे फादर साहब का अपना ग्रुप है मामा भांजा एंड पार्टी। अच्छा। तो वो जागरण, चौकी, बड़े बड़े शोज वगैरह करते थे। उस टाइम तो मैं उस दौरान छोटा ही होता था, तो पापा गाने भी सुनते थे, रफी साहब के काफी वो पसंद करते थे, लाइक करते थे। तो आपको होते ना, जब गाने चलते तो बच्चा भी देखता है भी पापा क्या कर रहे हैं, तो वो भी गुनगुनाने लग जाता था। तो वही अंदर ब्लड में आ गया। तो फिर धीरे परिवार की लेगेसी आगे बढ़ती हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे पापा मेरे मन संचालक है, एंकरिंग करते थे। तो जो मामा भांजा जो ग्रुप था हमारा, तो जो भांजा थे उनके रियल भांजा जैसे होता है ना, बुआ का बेटा जो, तो वो गाते थे, वो भी बहुत अच्छा गाते थे। तो इसलिए फिर वो जर्नी चलती रही, उनकी भी पीछे डेथ हो गई। उसके बाद फिर पापा ने मुझे स्टार्ट किया। अच्छा। कि भैया तू गाना स्टार्ट कर। मतलब जो उनके भांजे थे उनकी डेथ हो गई। हाँ, उनकी डेथ हो गई। वो पूरा नाम था ना मामा भांजा एंड पार्टी। वो पूरे दिल्ली में, पूरे इंडिया में पूरा प्रोग्राम करते थे। वो एक अलग सी यूनिक सा नेम हो गया था, मामा भांजा एंड पार्टी। पहले इस तरह से चलते थे, अब तो इवेंट्स आ गया है। हाँ। इस तरीके से आ गया, तो ये चलता रहता था। उसके बाद फिर मुझे क्लासेस उन्होंने दिलाई। हमारे गुरुजी है आदरणीय रवि बंधु जी हैं, उनका बहुत फ्रेंड्स ऑर्केस्ट्रा के नाम से उनका एक ग्रुप चलता था। उनके एक भाई हैं हमारे, वो भी गुरुजी हैं, जीतू बाबा, वो भी एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी। तो उनसे मैंने तालीम ली। उन्होंने मुझे पहले सिखाया कि कैसे सारेगामापा किया जाता है, ये है वो है, बेसिक अलंकार, बेसिक। हाँ, बेसिक। फिर उन्होंने गाना मुझे सिखाया, जैसे फिल्मी गाना इचिक दाना बिचिक दाना एक गाना था, तो वो गाना सिखाया। फिर उसके बाद मेरा हौसला ना, मैं घबराता था। तो 98 की बात है, तो मेरे दादाजी के घर पे जागरण हुआ। तो उन्होंने ना मुझे 2 भेंटें सिखाई रानी नरेंद्र चंचल जी की, कि मैया दे द्वारे अस्सी जाना सानू चिट्ठी आई है। बस उन्होंने ये मुझे सिखाई, तो मैंने वो कर ली। तो मैंने कहा हाँ मैं गाऊंगा। वहां मैं पब्लिक देके घबरा गया। तो फिर उन्होंने मुझे पीछे से, गुरुजी तो कहते हैं नहीं गा गा, कोई दिक्कत नहीं। फिर गाए वहां पर, धीरे धीरे फिर हौसला खुला। फिर करते करते आगे जब कॉन्फिडेंस फुल हो गया होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो फिर करते ही रहे। फिर जब धीरे धीरे फिर मैंने गंधर्व महाविद्यालय से मैंने 3rd ईयर किया वहाँ पे। अच्छा, म्यूजिक में मतलब किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ वैसे कोर्स होता है ना, जैसे 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, ऐसे करके मैंने वहां से भी लिया। फिर घर पे भी क्लासेस ली, हमारे आसिफ बलविंदर जी। म्यूजिक से आपने ग्रेजुएशन किया? हाँ जी हाँ जी। काफी मतलब कि मैंने सबसे सीखता ही रहा। हमारे जितने भी मैं म्यूजिक डायरेक्टर जितने भी, वो गुरु ही होते हैं हमारे तरीके से। जैसे वो हमें सिखाएंगे वैसे ही मुझे वो गाना पड़ेगा। अगर अलग से वो कहेंगे तुम कुछ भाव डालो, तो वो भी डालना पड़ता ही है। लेकिन मैं जितने भी हमारे, मैं तो सबको ही गुरु ही मानता हूँ, क्योंकि जो अब संगीत हमें म्यूजिक बना रहे हैं, हम गा रहे हैं, तो हमारे गुरु ही हैं तरीके से वो। बिल्कुल। तो जब आपने बचपन में जब शुरू किया ये गाना, उस टाइम आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी 10 साल थी मेरी। और जो फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था वो? हाँ, वही 10 साल ही था। 10 साल के 10 साल का ही था। 10 साल का ही था मैं। वही ना, वो घर में जैसे होता है ना माहौल। पापा ने कहा कि पढ़ाई तो चल रही थी, पढ़ाई भी चल रही थी। मैंने कहा भी तू भी सीख। फिर तो फिर घबराहट तो बचपन में होती है जैसे थोड़ी, फिर बाद में देख देख के जागरण वगैरह प्रोग्राम देख के फिर सब मेरा अच्छा हो गया। तो इसके साथ साथ जैसे आप जागरण वगैरह में गाते थे, म्यूजिक सीखते थे, तो इसके साथ साथ आपकी जो नॉर्मल स्कूलिंग थी उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं, स्कूल भी साथ साथ चलता रहा मेरा। लेकिन हेक्टिक तो बहुत रहता होगा। हाँ जी हाँ जी, ये तो था, क्योंकि उस टाइम तो आपको पता है जागरण चलते थे तो पूरा सुबह हो जाती थी। हाँ, रात भर जागरण। कई बार तो ज्यादातर सैटरडे के ही होते थे जागरण। सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, तो इस करके फिर थोड़ा मैनेज हो जाता था थोड़ा इस तरीके से। कभी कुछ ऐसा लगा कि नहीं अभी
मैं म्यूजिक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए या मेरे बस की नहीं है, ऐसा कोई टाइम लगा आपको? नहीं, ऐसी ऐसा कोई कठिनाई आई कभी? कठिनाई तो ऐसे आती है जैसे अब शादी हो गई है तो थोड़ा माहौल चेंज हो ही जाता है। शादी के बाद माहौल शादी से सब त्रस्त है। हाँ, हाँ, होता है सबके हिंदुस्तान में, करनी ऐसे सबको है, सबको ही है। उसके बाद परेशान रहना है। बस थोड़ा वो क्या होता है कि ऐसे बच्चे हो जाते हैं सब, फिर फैमिली को देखना पड़ता है, थोड़ा बंदा उधर भी ध्यान देता वो है। जो टाइम है ना वो डिवाइड हाँ हो जी, जाता है काफी हाँ सारी जी, हाँ चीजों जी, में। हाँ जी, हाँ जी। बात तो ये होती है, बाकी पहले ये इंसान कभी अकेले मन में रहता है। नहीं आया, कभी कभी दिल ऐसा दुखता है जैसे कि हम इतना अच्छा गाते हैं, मार्केट में कभी कितने ऐसे मतलब कि ना बिना सुर वाले सिंगर गा रहे हैं, उनको सुर ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वो आजकल गा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल ऑटो ट्यून का जमाना है और सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको सा भी नहीं आता, वो भी आजकल गाना गाने लग गए और घर घर में स्टूडियो खोल लिए, तो कुछ नहीं आता। तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ सबको, सिंगर्स को, कि भाई अब रियाज करो, गाने गाओ, अच्छे गाओ, बढ़िया, ठीक है आजकल सॉफ्टवेयर का जमाना है, ठीक है, लेकिन लाइव गाना एक अलग बात है और रिकॉर्डिंग में जो गाना है वो एक अलग बात है। लाइव में तो आप जैसा मर्जी गा जाओगे आप, लेकिन उसमें तो परफेक्ट गाना पड़ेगा ना आपको। अगर आप उसमें डबिंग में जा रहे हैं तो परफेक्ट गाना पड़ेगा और कंपोजिशन जो बनी है आपको वही गानी पड़ेगी, आप चेंज ही नहीं करोगे। लाइव में तो आप टेढ़ा मेढ़ा गा भी दोगे, पब्लिक को रोक भी लोगे, सब चीज कर लो। तो ये है कि थोड़ा ऐसे दिल दुखता है कि थोड़ा कि लोग ऐसे आजकल चल रहा है, चलन चल रहा है आजकल। बॉलीवुड सिंगर्स भी आजकल देखो भक्ति लाइन में आ गए हैं, काफी बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी आगे हैं सभी, आपको भी पता ही होगा सब चल रहे हैं। लेकिन भक्ति जो है वो रुकती नहीं है, कभी वो चलनी चाहिए, अच्छी अच्छी बात। और मैं ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं गाता हूँ, वैसे मैंने पंजाबी गाना भी गाया, सोना प्यार नहीं, और बाकी मैं मेरी सारी जर्नी है गणपति के भजन, भोले बाबा के, माता रानी के, सभी चलते रहते हैं। आपको गाना है ना जो अघोरी करके, वो तो जी 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 हाँ, वो मैंने अघोरी का एक्सेप्ट ऐसे था कि मैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे बड़े अच्छे रोहित कुमार बॉबी जी, उनका वैशाली में स्टूडियो है, तो मेरी मुलाकात कराई थी, हमारे आसिफ बलविंदर जी हैं, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर है, वो मेरे गुरु हैं। तो हम ऐसी ऐसी जर्नी थी, मैंने ना किसी के चैनल के लिए कोई गाना गाना था हीर करके, तो हम वहां चले गए, तो मेरी बॉबी जी से पहली बार मुलाकात हुई, अच्छा लगा उनसे मिलके मुझे, उन्होंने बहुत अच्छे से हारमोनियम पे मुझे पूरा समझाया, ऐसे गाना है, ऐसे गाना है, वो मतलब कि बहुत ना फैमिली की तरह अपना ट्रीट करते हैं, ये नहीं देखते कि यार कोई बड़ा सिंगर है या छोटा सिंगर है, खाली मैं इतना बड़ा सिंगर नहीं, तो मतलब कि वो सिखाते हैं पूरा, यार ऐसे गाओ भाई, ऐसे गाओ, ऐसे करो, वैसे करो, तो परफेक्ट फिर हम डबिंग करते हैं, मजा आता है उनके साथ काम करना। फिर उसके बाद फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई अघोरी से ही, आपने जो बात की अघोरी बम बोले, तो वो टी-सीरीज कंपनी से मेरा आया था वो, तो वो बॉबी जी को मैंने उनको कंपोजिशन मैंने दिखाई उनको और लिरिक्स दिखाए, उन्होंने फिर मुझे बनाया, जो उसका हमने बिग वीडियो किया हमने हरिद्वार के अंदर, हमें 2 दिन लग गए थे वहां शूटिंग करते करते। लिरिक्स किसके थे वो लिरिक्स थे हमारे एक अंकल जी थे आहूजा साहब, उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने लिखा था। मतलब कि क्या था कि जागरण वगैरह में ना झांकीस वगैरह ज्यादा चलती है, तो हमने उसी को सोच पे बनाया था कि हमने राइटर को बोला कि एक ऐसे अघोरी वर्ड है ये, जो भोले बाबा के अघोरी होते हैं, तो ये चीज है, उन्होंने फिर लिखा फिर महाअघोरी भोले बाबा तन पर भस्म रंग, तो वो कमाल का, आप देखेंगे यूट्यूब पे भी, आप अच्छा है वो भी, और काफी मिलियंस में व्यूज गए थे। हाँ जी हाँ जी, उसके भी है। और एक मेरी आरती थी, आरती की मैं आपको सुनाऊंगा, जय गणेश देवा आरती है, कॉमन ही है ये। हाँ। तो मैं बॉबी जी के स्टूडियो गया, बॉबी जी ने कहा कि एक ट्रैक तैयार है, तो मैं कहा बॉबी जी कर लेते हैं, तो वो मैंने ऑडियो बना के कंपनी को दे दिया, टी-सीरीज को, वो पहले हमारा ऑडियो रिलीज हुआ, अब वो आप ऑडियो में देखेंगे मिलियंस के व्यूज हैं, वो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी थोड़े दिन पहले ही देखा, काफी मिलियंस में चले गए, मतलब कि कृपा है, करते रहते हैं जो माता रानी की इच्छा रहती है। बाकी बॉबी जी के साथ भी मेरा अच्छा रहता है, बड़े मैंने उनके साथ कम से कम गणपति जी के मैंने 4-5 भजन किए और माता रानी के मैंने कंटिन्यू किए हैं, मैंने उनके साथ, गणेश चतुर्थी पे आती है तो मैंने बहुत भजन किए उनके साथ। तो कुछ सुनाना चाहेंगे थोड़ा? जी जी, मेरा यही, आपने माँ अघोरी से बात स्टार्ट की थी, तो मैं अघोरी का ही आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। महा अघोरी ओ घड़ बाबा, तन पर भस्म रमाए,
पी कर भांग धतूरा मस्ती में नाचे घबराए, शमशान में खेले होली लेकर भूतों की टोली, लेकर राख मुसानों वाली इधर उधर बिखराए। अघोरी 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 बाबा, अघोरी बम बम भोले। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसके अलावा कभी मतलब आपका ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस है जिसको आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, स्टेज परफॉर्मेंस या गाना आपको लगता है कि जो अभी तक मैंने बेस्ट किया है? बेस्ट सारी बेस्ट होते हैं सिंगर के लिए, तो देखो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा सारा बेस्ट है। सारे बेस्ट होता है अपने लिए, तो जैसे पब्लिक जो भी हो, बस पब्लिक को एंजॉय होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। अब हम भेंटे तो ऐसी है कि आनंद वाली ही गानी चाहिए, या सैड मूड भी होती है। तो बाकी हम यहाँ की हमें सिंगर के लिए होता है मैं अपना बेस्ट ही दूं, ये एक नहीं होता कि मैंने एक गाना है तो एक ही बेस्ट रहेगा मेरा, सारे बेस्ट होते हैं अच्छे। संगीत ने या भजन ने या कोई भी गीत ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया है? लाइफ को चेंज किया है मतलब कि आपके सोच विचार पे क्या इफेक्ट आया कि एक पहले आपकी डिफरेंट सोच हुआ करती थी, या कोई ऐसा गाना जिसे आपने गाया उसके बाद लगा कि नहीं यार लाइफ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, जिससे आपकी सोच बदली हो? सोच तो कुछ नहीं है, सोच वैसे की वैसी है, अच्छी रहती है, क्योंकि भक्ति गाने आप गाओगे तो उसमें तो क्या है कि एक मन लगता है, ये भगवान का नाम लेने में से क्या है कि थोड़ा एक याद दुख भी होता है थोड़ा कि कोई मेरे साथ पीछे क्या हुआ था, लेकिन भजन गाने से सब दुख हट जाते हैं। पीछे क्या हुआ था आपके साथ? वैसे ही मैं जैसे स्ट्रगल टाइम की बात बता रहा हूँ, जैसे मैं मेरे फादर साहब ने जब मुझे इस लाइन में किया था कि यार तुझे गाना है, तो कुछ लोगों ने काफी धोखा दिया कि यार ये आपके बेटे को सिंगर बना देंगे। तो लोग तो आपको पता ही है, तो जो मदर फादर होते हैं वो तो बच्चे के लिए पैसा खर्चते ही हैं, तो उन्होंने मेरी मम्मी का मंगलसूत्र भेज दिया। तो उन्होंने फिर क्या किया, हमारे यहाँ एक स्टूडियो है, करोल बाग के अंदर ही हम बैठे हैं, यहाँ पर वो हुआ करता था, सिमरन स्टूडियो होता था यहाँ पे, तो वहाँ गुरदीप जी होते थे रिकॉर्डिस्ट, वो भी सब दुनिया में नहीं रहे भी पीछे। तो वहां पर फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई वहां पे, तो वो हमारा प्रोजेक्ट बना। उस टाइम 8 गाने बनते थे, एक एल्बम में 8 गाने आते थे। तो वो करते करते रिकॉर्डिंग करी, मतलब कि लोगों ने धोखा दिया, मतलब कि जो था उन्होंने जो भी थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो बस ये है कि फिर करते करते फिर दिल दुखा कि यार ये करना ही नहीं चाहिए, इस लाइन में ऐसे ही है। तो कि वो गाने नहीं आए फिर आपके? वो आज तक नहीं आए गाने, मतलब मंगलसूत्र पे गया, गाने भी नहीं गाने भी नहीं आए, वो ऐसे हाल वो ऐसे आई ही नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा फिर थोड़े टाइम बाद जब मैं थोड़ा गाने में मैच्योर हो गया, उस टाइम मैं बच्चा भी था, थोड़ा स्टूडियो की समझ भी नहीं थी, तो लोगों ने भी सोचा कि इसको समझ तो है नहीं, ऐसे ही पैसे लगवाते जाओ इनके लगवाते जाओ, तो लोगों ने बहुत मतलब कि धोखा लिया ऐसे। तो लेकिन फिर भी ठीक समझ गया मैं आगे जाके। फिर मेरे को टी सीरीज में जब मैंने मेरी फर्स्ट एल्बम आई माँ का बुलावा आ गया, तो वहां से फिर मैं ठीक हो गया, फिर अच्छा नाम हुआ। 2007 में मेरी आई थी, उस टाइम ऑडियो कैसेट्स भी आती थी उस टाइम, फिर कैसेट्स और सीडीज हाँ सीडीज आती थी, वीसीडीज भी आती थी उस टाइम चलता था मेरा। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब लोग मिले, अपना हमारे गुरुजी थे जीतू बाबा जी, रोहित कुमार बॉबी जी, आसिफ बलविंदर जी, काफी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, तो मैंने अच्छा उनके साथ गाया। और मेरे हमारे राइटर है रवि चोपड़ा जी बॉम्बे से, उनके लिरिक्स काफी मैं लेता हूँ, उनके मैं लिरिक्स में गाता हूँ मैं ज्यादा। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक बार धोखा मिला लेकिन उसके बाद तो सक्सेस मिला आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो हमारी इस दुनिया में ना झूठे ख्वाब ज्यादा दिखाते इस लाइन में कि आपको ये कर देंगे, आपको ये बना देंगे, आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, हालांकि हम अच्छा गा रहे हैं लेकिन झूठियां तारीफ करते हैं, मुंह पे तो अच्छी तारीफ कर दी, बाद में कहेंगे यार ये यार छोड़ना इसको, ये ऐसी है। लेकिन देखो मैं तो देखो सॉफ्टनेस में मैं ज्यादा गाता हूँ, मैं ज्यादा कोई गरारिया नहीं मारता, ना मैंने वो क्लासिकल सीखा है, उसमें मैंने गंधर्व विद्यालय में राग वगैरह सब सीखे हैं, लेकिन ना मैं रफी साहब को ज्यादा सुनता था, मोहम्मद अजीज साहब को, विपिन सचदेवा जी हैं, सोनू निगम जी मेरे आइडल है, तो मैं उनको ज्यादा इनको फॉलो करता था। तो सब मुझे यही कहते यार तू ना यही सॉफ्ट सॉफ्ट गाने गाता है, बिल्कुल मीठे गाता है, और वो मेरी मीठी आवाज बन गई। तो इस करके वो थोड़ा एक हो जाता है ना कि जब बंदा रेगुलर उनको सुनता है तो वैसे ही हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ, कोशिश, मैंने पंजाबी भेंटे भी काफी गाई हैं, बॉबी जी के साथ मैंने
संस्कार चैनल के लिए गाई थी, जोता वाली। तो अलग डिफरेंट भी, जैसे आपको पता है कि म्यूजिक डायरेक्टर तो गुरु ही समान है, हमारे गुरु ही हैं। तो जैसे हमें सिखाते हैं, हम वैसे ही उनके लिए गाना पड़ता है हमें। वैसे आप रियाज कैसे करते हैं, क्या तरीका है आपका रियाज करने का? रियाज का अभी तो फिलहाल तो मैं अभी कर नहीं रहा अभी। वैसे ही हमारा रियाज गाने से ही हो जाता है, जैसे कोई भी गाना गुनगुनाना प्रोग्राम में। डेली नहीं करते? डेली की रूटीन अभी थोड़ी कम हो गई थी मेरी। वैसे मैं करता था, मैं अपना हारमोनियम पे ही करता था, सारे गामा पा सा पकड़ के साधना करनी, 5-10 मिनट करना, इस तरीके से सब मैं करता था सारा। रियाज तो मैंने किया है काफी। और बाकी गाने से तो मैं, जैसे कहीं गाना गाने जाना है, प्रोग्राम पे जाना है, स्टूडियो में जाना है, वो भी उस एक तरीके से रियाज ही होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी हाँ जी, होती है। जैसे लाइव प्रोग्राम जी के साथ जी। musicians मुझे ना नए कुछ सीखने के लिए ना मुझे अच्छा लगता है। जैसे कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजिशन हो गई, या कुछ कोई मुझे कहता है यार आपके लिए नया गाना लिखा है, या नई माता की भेंट लिखी है, तो मुझे अच्छा लगता है, ये चीजें करना अच्छा लगता है। मतलब शुरू से आपके साथ फैमिली का सपोर्ट रहा? जी एक आध इंसिडेंट छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जी सब जी, सही मेरी रहा? फैमिली तो बहुत है, मेरे मदर फादर, मेरी वाइफ, सब मुझे सपोर्ट करते हैं, सब ज्यादा सारे। मेरे छोटा भाई है रिकू चंचल नागी है, वो भी मतलब कि गाते हैं, वो भी इनको अच्छा। वो मेरे साथ गाना स्टार्ट किया उन्होंने। तो सभी म्यूजिकली सब प्यार लाइक करते हैं सभी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो चिड़चिड़ापन की यार तुम ये क्यों गा रहे हो, क्यों कर ऐसे कर रहे हो। कुछ घरों में होता है कि यार आपके बच्चे क्या काम कर रहा है, ये कुछ ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। आपने ना पंजाबी गाने भी गाए हैं और हिंदी भजन भी गाए हैं, तो दोनों में से आपको ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है? मुझे ज्यादातर तो जैसे मैंने भक्ति ज्यादा गाए हैं, तो भक्ति तो अच्छे ही लगते हैं। पंजाबी हिंदी भी अच्छे लगते हैं, वो भी लगता है। ज्यादातर मुझे भक्ति में दिलचस्पी ज्यादा है मुझे। बाकी अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अब मैं पंजाबी भी गाने गाऊंगा काफी अभी, और हिंदी गाने भी, सैड सॉन्ग वगैरह भी करूंगा। लाइव परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगती है कि रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं वो ज्यादा अच्छी लगती है? मुझे रिकॉर्डिंग में ज्यादा अच्छा मजा आता है। लाइव में भी आता है, क्योंकि वहाँ जब जैसे ऑडियंस होती है, ऑडियंस के साथ तो फिर अच्छा ही आता है, वहां पर उनको सबको भेंटे गानी, सब गानी। बाकी लाइव में ये है कि मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक लाइव गाना और एक डबिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कि वहां पर तो क्या है कि आपकी जो गाना बन गया है, कंपोजिशन आ गया, तो आपको वैसे ही गाना है, जो आपने रियाज किया या जो भी है, जो जी म्यूजिक डायरेक्टर साहब आपको बताएंगे वही करना है आपको। और उससे हम कोई भी लाइन चेंज करेंगे ना, तो वो कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो जो गाना लिखे में दिया जाता है, तो हमें उसी में डूबना पड़ता है, उसी तरीके से गाना पड़ेगा। या कोई सैड भेंट है तो सैड के मूड में गानी है, हैप्पी है तो डांसिंग में गानी है, थोड़ा हंस के, थोड़ा जैसे हमारे डायरेक्टर साहब होते हैं, हम जैसे कैबिन में होते हैं, वो कह रहे यार थोड़ा जोश नहीं आ रहा है, थोड़ा यार थोड़ा हंस के, थोड़ा स्माइल नहीं आ रही है, आप गुस्से से गा रहे हो या ऐसे गा रहे हो, तो थोड़ा आपको ये बोला कि हम ये फेंक के मारेंगे आपको अगर अच्छा नहीं गाया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये माता रानी की दुआ है। लेकिन डांट पड़ती है, डांट पड़ती है। जैसे बॉबी जी हो, जीतू गाबा जी हो, आशी जी हैं हमारे, तो हम कभी करते हैं तो नहीं गलत आ रहा तो मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि मॉनिटर तो बाहर होते हैं, मेरे पास तो हेडफोन लगा होता है। तो वो कहते हैं यार अच्छा नहीं आ रहा यार, तू बाहर आ, दोबारा यार रियाज कर, ये ले हारमोनियम पे कर। हो जाता है, हर सिंगर के साथ होता है। तो ये तो है नहीं कि कोई सब पेट से सीख के आते हैं। थोड़ा बस ये है कि मुझे रिकॉर्डिंग में ये है कि ये मजा आता है कि बार बार जैसे 2 लाइनें डब करी, तो मजा आता है करने में, अच्छा लगता है। प्लेबैक सिंगिंग के लिए आपने सोचा है कि कभी हाँ मुझे प्लेबैक सिंगिंग भी करनी है? जी हाँ, ये सबका सपना होता है, मेरा भी अपना। नहीं, काफी लोग सोचते हैं नहीं मुझे सिर्फ भजन ही करना है, प्लेबैक नहीं करना है, तो मैं नहीं, अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो कहीं मेरी अगर आवाज कहीं जाए, फिल्म में जाए, मूवी में कोई भी जाए, तो मैं जरूर गाऊंगा। सबका मेरा सपना है ये काफी। मैं हर इंटरव्यू में भी बोला है मैंने कभी, तो होगा तो कभी सपना पूरा तो जरूर। मुंबई भी, वैसे मैं मुंबई तो मैं काफी बार गया हूँ, मैं अपनी वहां मैंने रिकॉर्डिंग भी की है मैंने भजनों की, वहां पे काफी स्टूडियो में वहां पे। तो हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर होते थे गोविंद बात्री जी, क्योंकि मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी मेरी, क्योंकि मुंबई से ही जब मैंने आपको बताया, जब मुझे धोखा मिला, तो फिर हमें किसी हमारे एक सिंगर है रवि चंचल जी, वो मेरे पापा के बड़े अच्छे फ्रेंड है, तो उन्होंने गोविंद बात्री जी से मिलाया। तो उनके साथ हमारे एक अंकल जी थे, खन्ना अंकल जी, राकेश खन्ना जी, वो भी इस दुनिया में अब नहीं है। उनका बड़ा सपोर्ट था, टी सीरीज में वो लेकर वो ही आए थे। उन्होंने मेरी भेंटें रिलीज कराई वहां से, और वहीं से मेरा सर्कल शुरू हुआ। बॉम्बे में मेरे बड़े बड़े आर्टिस्ट, शक्ति कपूर जी, रंजीत जी, गुलशन ग्रोवर जी,
उपासना सिंह, काफी सारे जितने एक्टर है, अश्मित पटेल है वो मेरे फ्रेंड है, तो सबसे मेरी मुलाकात उन्होंने ही कराई थी। तो मेरा इवेंट्स का भी अपना काम है, तो मैं सब आते रहते हैं मेरे शोज वगैरह में सब। तो काम करना कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब तरीका कहाँ से ज्यादा अच्छा है, मुंबई का या दिल्ली का? दोनों ही अपना देखो, मुंबई तो देखिए फिल्मी नगरी है, वहाँ अपने हिसाब से लोग करते हैं काम, दिल्ली में अपने हिसाब से करते हैं। सब जगह अच्छा है, बढ़िया, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, बढ़िया, दोनों जगह अच्छे काम होते हैं। दिल्ली में भी सब अब अच्छे हो गया, अब तो लोग मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं, हमारे यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर से काम कराने के लिए मुंबई से दिल्ली आते हैं। जहाँ जिनको अच्छा लगता है, सब अच्छी जगह काम होता है, बढ़िया होता है सब जगह। आजकल जैसे आप पहले बता रहे थे कि ऑटो ट्यून आ गया है, लोग रियाज नहीं करते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कैसे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे अभी म्यूजिक शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनको क्या तैयारी करनी चाहिए? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना अच्छा रियाज करें, अच्छे मास्टर से या अच्छे अपने गुरु उस्ताद से कोई क्लासेस लें। गाना देखो तो छोटा बच्चा भी गा देगा, अगर मैं अपने बेटे को भी अगर स्टूडियो में लेके जाऊंगा ना, तो वो भी जैसे एक लाइन मैं बोलूंगा, एक लाइन वो बोलेगा, तो गा देगा। लेकिन क्या है कि आप लाइव में क्या गाओगे, स्टूडियो में तो हर कोई गा लेगा। आप भी जानते हैं कि आजकल कैसे कैसे सॉफ्टवेयर आ गया है, लेकिन एक सीखना, मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ सभी को, यंगस्टर्स को, कि भाई आप सभी अच्छा सीखे और अच्छा गाएं और अच्छा नाम करें दुनिया में। आपके और कौन से गाने जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये मतलब सबसे अभी तक का सबसे अच्छा काम किया है इसने? मेरा वेलकम गणेशा बहुत अच्छा गया है, मेरे हर गणेश चतुर्थी में वो हर बार आता है, वेलकम गणेशा और गणेश जी की आरती जो मैंने आपको बताई थी। वेलकम गणेशा जो था वो टी सीरीज से ही था, तो वो रवि चोपड़ा जी ने लिखा था और जीतू गाबा जी का म्यूजिक था। और गणेश जी की आरती ट्रेडिशनल है, जय गणेश देवा, वो बॉबी जी ने म्यूजिक उसको अरेंज किया था। तो वो अच्छा चलता है, मेरे को अच्छा अनुभव आता है, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी टैग करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार मुझे पहचानते हैं लोग। एक बार मैं चाहूंगी कि आप वेलकम गणेशा वाला को सुनाएं। वेलकम गणेशा तेरा मेरे परिवार में, प्यार भी पिरोया है फूलों के संहार में, रिद्धि सिद्धि देवा तेरे साथ आ गई मेरे अंगना में, आए भोले बाबा गौरी मात आ गई मेरे अंगना में, वेलकम गणेशा। हाँ, ये गणेश चतुर्थी के टाइम पे काफी चलती जी है। जी, हाँ जी, हाँ जी, जब वो वेलकम करते हैं ना गणेश जी का, तो उसमें ज्यादा चलता है, स्थापना करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मेरा एक बॉबी जी ने किया था, जय हो गणेश तेरी जय हो, मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी, वेलकम गणेश तो बाद में आया था, तीसरी से पहले मेरा आया था जय हो गणेश तेरी जय हो, के जश्न मनाएंगे। वो बड़ा अच्छा बाकमाल उसमें रिदम किया बॉबी जी ने, बहुत बढ़िया किया उसको। आपका सबसे पहला गाना कौन सा था? मेरा सबसे पहली एल्बम थी राधा का मोहन, मैंने आपको बताया था ना, जो मेरे अंकल थे राकेश खन्ना जी, वो यूनिवर्सल से आई थी, उसके अंदर सभी मिक्स अप सिंगर थे, अनुराधा पौडवाल जी और सुरेश वाडेकर जी, अनूप जलोटा जी, तृप्ति शाक्या जी, विपिन सचदेवा जी, तो उसमें मेरा अनुराधा जी के साथ ड्यूट था, राधा ओ राधा का मोहन करके एक एल्बम है, वो अभी नेट पे आ जाती है, लेकिन उसका वीडियो हमने किया था हरिद्वार में, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाया किसी कारण, तो उसका ऑडियो मिल जाता है आपको यूट्यूब वगैरह पे, राधा का मोहन। कुछ सुनाइए इसके बारे में। राधा ओ राधा, राधा ओ राधा, तेरे बिन कान्हा का राधा रूप तो है आधा, राधा ओ राधा, तेरे बिन कान्हा का राधा रूप तो है आधा, राधा ओ राधा। बहुत अच्छा, बहुत खूब। ये अनुराधा जी के साथ था? ये जी, हाँ जी, मैंने अनुराधा जी के साथ मैंने 4 भेंटें गाई हैं मैंने, 4 भजन, एक तो ये राधा का मोहन, और एक मैंने गाई थी माँ का बुलावा आ गया, और एक गाई थी मैंने आई जागे वाली पावन ये रात, और एक मैंने शंकर जी का भजन गा रखा है कलशों में गंगा जल भर ले। 3-4 मैंने उनके साथ ड्यूट गाए हैं। अभी आपकी क्या अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? कुछ गाने ऐसे आने वाले हैं, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में भी आप थोड़ा सा गुनगुना के बताएं हमें। अभी फिलहाल काम चल रहा है मेरा भी स्टूडियो में, अभी मेरे आने वाले, जैसे अब शिवरात्रि आने वाली है शंकर जी की, बॉबी जी के साथ काफी मैं कर रहा हूँ भजन में, संस्कार के लिए भी, टी सीरीज के लिए भी, और भी काफी कंपनीज आई हैं उनके लिए भी मैं कर रहा हूँ,
और भी काफी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं करता रहता हूँ। मेरा अपना भी खुद का यूट्यूब चैनल है, तो उस पर भी मेरी भेंटें आती रहती है, और बाकी सबके लिए मैं गाता रहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरा अपना ही कुछ है कि मैं उसी के लिए गाऊंगा, मैं सबके लिए गाऊंगा। कैसी भी कंपनी होगी मैं सबके लिए हाजिर हूँ, हाजिर लगने के लिए। अभी कोई लेटेस्ट कोई एक आध कोई गाना आने वाला हो, मैं चाहती हूँ वो बताएं आप। अभी लेटेस्ट मेरा तो अभी लास्ट मैंने ये जो गणपति अभी गए हैं, मैंने इसमें लेटेस्ट में अभी मैंने 3 भजन दिए कंटिन्यू। तीसरी इसको मैंने दिया था अपना वेलकम गणेशा 3, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि पहला मेरा वेलकम गणेशा आया था, तो मेरे 3 पार्ट आ चुके हैं इसके। वेलकम गणेशा 1, वेलकम गणेशा 2 और 3। उसके बाद फिर मैंने गाया अपना घर में पधारो गणपति जी। फिर मैंने एक अपने चैनल के लिए किया गणेशा आते रहे, तो लास्ट मैंने ये किया था। उसके बाद फिर मैंने अपना कांवड़ का आया था सीजन, गंगा नहा कांवड़ उठा, वो किया था। बाकी मेरा अब अपकमिंग मेरा बॉबी जी के साथ अभी आ रहा है मेरा, और रवि चोपड़ा जी के साथ जी मेरे आता रहता है। शंकर जी के भजन आएंगे भी मेरे अपना। तो ये आपके चैनल पे आएंगे या किसी और चैनल पे आएंगे? ये एक मेरे चैनल पे भी आएंगे और कंपनी के लिए भी आएंगे, कंपनी होगी, क्योंकि पहले हमें कंपनी डिसाइड नहीं होती ना हमारी, तो पहली बाद में ही जैसे प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसके बाद सिलेक्ट होती है। चलिए अच्छी बात है, हम यही दुआ करेंगे कि हमेशा आप ऐसे आगे बढ़ते रहें, और कोई आगे और कोई फ्रॉड ना हो जैसे शुरू में हो गया। अब बस आगे अच्छे से बढ़ते रहिए, और थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और वृंदा वात्सल्य में आने के लिए। नमस्कार जी, सभी आपके भी वृंदा वात्सल्य के सभी दर्शकों को मैं फिर दोबारा मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। तो ये थे हमारे साथ पंकज नागिया जी, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में हमें बताया। ऐसे ही हम आपके साथ नए गेस्ट को लाते रहेंगे और उनकी कहानियां आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए राधे राधे।